नमस्कार विद्यार्थियों, एडवेरा में आपका स्वागत है। मैं विष्णु कुमार जांगीड़, आपका फिजिक्स मेंटर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट? हमें बताना है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ सैटेलाइट का शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड क्या हो सकता है। सो ऑप्शन ए है 2 पाई रूट आर अपॉन जी, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 डे, ऑप्शन डी है 1 ईयर। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, जैसा कि हमें पता है केपलर्स लॉ से r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन gm, ये पूरा रूट में है। सो टी मैक्सिमम कब होगा, टी मिनिमम कब होगा? जब h 0 होगा। h 0 करेंगे तो हमारे पास टी मिनिमम 2 पाई रूट आर अपॉन जी आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पीवाईक्यू देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्टिकल ऑफ मास 5 into 10 की पावर -5 kg is placed at the lowest point of a smooth parabola having the equation x square equals to 40y, xy in centimeter. If it is displaced slightly and it moves such that it's constrained to move along the parabola, the angular frequency of oscillation will be approximately. ऑप्शन ए है 1 सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी है 7 सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सी है 5 सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। एक पार्टिकल है जिसका मास 5 into 10 की पावर -5 kg है, एक स्मूथ पैराबोला के लोवेस्ट पॉइंट पर रखा गया है और पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40y है। स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया जाता है, जिसके कारण क्या करता है स्टूडेंट्स, पैराबोला के अलोंग ये कंस्ट्रेंट होता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमें बतानी है अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जब हम बताएंगे कि यहाँ इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है तो उस कंडीशन में अगर ये एंगल हमारे पास में दे रखा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, सो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये mg साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क करेगा। सो रीस्टोरिंग फोर्स F रीस्टोरिंग इक्वल्स टू -mg साइन थीटा इनवर्ट डायरेक्शन में। सो tan थीटा dy अपॉन dx होता है, तो हम ये कितना मानकर चलेंगे? देखिए dy बाई dx एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40y से हम निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x बाय 20 आएगा हमारे पास में। तो F रजिस्टिव इक्वल्स टू -mg इंटू साइन थीटा की जगह x बाय 20। F रजिस्टिव हमारे पास वैल्यू हो चुका है -m ओमेगा स्क्वायर x। सो -m ओमेगा, F रजिस्टिव हमारे पास होगा -mgx अपॉन 20। सो -mgx अपॉन 20, हमने x का वैल्यू जो रखा है वो रखा है 20 साइन थीटा। सो यहां से हमारे पास में वैल्यू रखने पर F रजिस्टिव आएगा -m ओमेगा स्क्वायर x। सो ओमेगा हमारे पास आएगा अंडर रूट जी बाय 20। सो रूट जी बाय 20 हमारे पास आएगा, तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट पीवाईक्यू देखिए स्टूडेंट्स, द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिस्टम इज ऑप्शन ए t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ऑप्शन बी है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ऑप्शन सी है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ऑप्शन डी है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। हमें एक सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर दो मासेस m1 m2 है और k स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जिस स्प्रिंग से जुड़े हैं। दोनों का टाइम पीरियड t1 t2 है, साथ में एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 ओमेगा 2 है। हमें बताना है कि इन दोनों का सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के, म्यू जो है रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास कितना होगा जब m1 m2 है? तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। सो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन k अपॉन m1 प्लस k अपॉन m2। सो t इक्वल्स टू k अपॉन m1 को हम ओमेगा 1 स्क्वायर कहेंगे, k अपॉन m2 को ओमेगा 2 स्क्वायर कहेंगे, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीवाईक्यू,
two pendulum of length 1.69 meter and 1.44 meter start swinging together. After how many vibration will they swing together? ऑप्शन ए है 8, बी 10, सी 12, डी 14। आपको कहा गया दो पेंडुलम है जिनकी लेंथ 1.69 1.44 है, एक साथ स्विंग करना स्टार्ट करते हैं, कितने वाइब्रेशन के बाद में एक साथ स्विंग करेंगे? सो T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी से 1.69 अपॉन जी, सो 1.3 इंटू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी ये हो जाएगा, तो L की जगह 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1.3 इंटू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी। T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1.44 अपॉन जी, यानी 1.2 इंटू 2 पाई रूट L अपॉन जी, दोनों का जब हम बात करेंगे तो n T1 इक्वल टू n प्लस 1 T2 कर देंगे हम यहाँ पे, तो n इक्वल टू 12 यहाँ से आ जाएगा, यानी 12 ऑसिलेशन के बाद में एक साथ वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट PYQ देखिए, ए पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इज इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है √2 सेंटीमीटर, सी है 2 सेंटीमीटर एंड डी है 2√2 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है और एम्पलीट्यूड दिया गया है 4 सेंटीमीटर, कितने डिस्प्लेसमेंट पर हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ हाफ, यानी टोटल एनर्जी का हाफ हाफ होगी। सो हमें पता है कि टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें कहा गया है कि k इक्वल्स टू E/2, यानी हाफ ऑफ हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो 1/4 इंटू m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2, वाई बराबर a/√2। सो a का वैल्यू हमें दिया गया है 4, तो y इक्वल्स टू 4 अपॉन √2, दैट इज 2√2। सो 2√2 सेंटीमीटर पर जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट PYQ, ए क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम at 20 degrees Celsius. How much will it lose and gain if temperature changes to 40 degrees Celsius? Given cubical expansion of iron 36 into 10 की पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। एक क्लॉक है स्टूडेंट्स आयरन की, एक क्लॉक है स्टूडेंट जिसमें आयरन का पेंडुलम है, और स्टूडेंट्स करेक्ट टाइम देता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। स्टूडेंट्स 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो टेम्परेचर कर दिया जाए तो कितना लॉस और गेन होगा टाइम में, ये हमें बताना है। सो क्यूबिकल एक्सपांशन यानी हमें गामा दिया गया है 36 10 की पावर -6। ऑप्शन ए है 10.368 सेकेंड गेन, ऑप्शन बी है 10.368 सेकेंड लॉस, ऑप्शन सी है 5.184 सेकेंड गेन, ऑप्शन डी है 5.184 सेकेंड लॉस। सो T इक्वल्स टू 2 पाई रूट L/G होता है, so T dash equals to 2 pi root L dash by G, so T dash upon T equals to root L dash upon L. We know that L dash equals to L into 1 plus alpha delta T, alpha equals to gamma by 3, that is 12 into 10 की पावर -6 होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। so L dash equals to L into 1 plus 12 into 10 की पावर -6 into 20, दैट इज 12 इंटू 10 की पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो हमारे पास में एल डैश हमारे पास में कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू, सो एल डैश इक्वल्स टू एल इंटू 1.00024, सो टी डैश अपॉन टी इक्वल्स टू √1.00024 एल अपॉन एल, सो टी डैश अपॉन 2 इक्वल्स टू 1.00012, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, T डैश इक्वल टू 2.00024, लॉस इन टाइम पर डे कितना होगा 2.00024 माइनस 2 इंटू डे के लिए 24 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 2, सो 10.368 सेकेंड लॉस पर डे होगा, यानी स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 10.368 सेकेंड लॉस।